मैं तो दिन में 3 दफ़ा खाना बनाती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को फ्रेश फूड मिले। तो पता है, मेरे मियाँ तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे जॉब करने की भी परमिशन दी हुई है, इसलिए उनकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं करती। और चाहे मैं जितनी भी थकी हुई क्यों ना हूँ, हमेशा उनको अपने हाथों से खाना गर्म करके देती हूँ। आखिर वो मेरे मजाजी खुदा हैं, उन्होंने कह दिया ना बस, तो कह दिया। ये हमारे माशरे की ख़वातीन की आम सोच है। हमारी अम्मियों ने भी यही किया और उन्होंने हमें भी यही सिखाया। लेकिन लोगों को लगता है ये छोटी मोटी बातें हैं, मगर इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को लेकर जब मरियम शफ़क़त नामी खातून ने फेसबुक पर एक पेज चलाया नेक परवीन सिंड्रोम के नाम से, तो काफ़ी लोगों को आग लग गई। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि बड़े मसलों को छोड़कर मरियम ने इन सो कॉल्ड छोटी नाइंसाफ़ियों को लेकर बात करना क्यों ज़रूरी समझा। औरतों से ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किचन में खड़ी होके वहाँ से वाइफ जोक सुनती रहें और उसको चुप करके हंसती रहें। औरत मार्च का जो इतना नेगेटिव रिएक्शन था वो भी इसीलिए था कि हम लोग नॉर्मली यही एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन राइट एक्टिविस्ट से कि बस वो रेप की बात करेंगी या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगी और सीरियस टोन में और अपने घरों को वापस चली जाएंगी। ये जो हर रोज़ सटल इंसिडेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, इसको पहली दफ़ा ही शायद किसी ने चैलेंज किया है। और मेरी वीडियोस भी शायद इसीलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि मैं ये रोज़मर्रा की जो हरकतें होती हैं उनको बारी बारी करके हिट करती हूँ। औरत की बात हो और उसका लिबास डिस्कस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भला? क्योंकि एक तो रणबीर कपूर का तौलिया था और एक है नेक परवीन का तौलिया। पर्दे के लिए मरियम ने तौलिए का इस्तेमाल ही क्यों किया? वीडियोस के लिए मैंने तौलिए का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैं एक नॉर्मल बुरके को अहमियत नहीं देना चाहती। मैं ये समझती हूँ कि ये एक रिस्ट्रिक्टिव चॉइस ऑफ क्लोथिंग है जिससे ना सिर्फ कि आप अपना चेहरा कवर कर रहे हैं बल्कि आप अपनी शनाख्त को भी छुपा रहे हैं। और उससे बहुत सारी ऐसी लाइफ चॉइसेस जिसमें शामिल होती हैं जिसमें आपकी फ्रीडम जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसलिए स्पेसिफ़िकली तौलिए का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी। वैसे नेक परवीन बाजी अपनी वीडियोस में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें कह जाती हैं। क्या मरियम जो शादीशुदा हैं उन्होंने अपने हस्बैंड से ये पेज शुरू करने से पहले कोई डिस्कशन किया था? इंटरेस्टिंगली मैंने अपने हस्बैंड से कभी स्पेशली जाके ये नहीं पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम क्या सोचते हो मेरी वीडियोस के बारे में। लेकिन इस इंटरव्यू के लिए जब मैंने स्पेसिफिकली उससे पूछा तो उसने ये कहा कि ही फुली इंडोसेस माई ओपिनियन एंड ही इज़ प्राउड ऑफ व्हाट आई डू। और उसने ये भी कहा कि ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ या दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा कि ये औरतों के मसाइल डिस्कस करने से पहले या ऐसा वीडियोस बनाने से पहले मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई मैरिड हिम। अक्सर मर्द अपनी बीवियों का मजाक उड़ाते हैं और जब उनकी फ़ीमेल कॉलीग ऑफेंड हो जाए तो कहते हैं यार तुम्हारे सामने तो मजाक भी नहीं कर सकते, तुमसे तो डर लगता है। नॉट ऑल मैन आर ट्रैश। मर्दों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? सिर्फ मर्द नहीं, मुझे हर उस इंसान के ख़िलाफ़ गुस्सा है जो कि किसी भी सूरत औरत को एज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग मानने को तैयार नहीं है। 2019 में जहाँ पे इंफॉर्मेशन का इतना दौर है, जहाँ पे आपके पास एजुकेशन इतनी अवेलेबल है, वहाँ पे ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप जो है वो औरतों को एज अ सेकंड क्लास ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करें और उनको समझें। हाँ, शायद मेरी वीडियोस को सुन के मर्दों को स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रिविलेज और उनकी पावर को मैं चैलेंज कर रही हूँ। और अगर इस मेरी बातों को ज़्यादातर औरतों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया तो रातों को उठ के उनके लिए चाय बनाने वाला और उनके लिए खाने गर्म करने वाला कोई नहीं बचेगा। फेसबुक पर नेक परवीन पेज की रीच अब कुछ 40,000 तक पहुँच गई है। शुरू से लेकर अब तक लोगों का क्या रिस्पांस रहा है? ओवरऑल रिएक्शन तो काफ़ी पॉजिटिव आया। बहुत सारी लड़कियां उनको फ़ौरन समझ आ जाती है कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मर्दों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन आया। कुछ ये समझते हैं कि मैं वाकई सीरियस हूँ और वो मेरे इनबॉक्स में पहुँच जाते हैं मुझे ये बताने के लिए कि आप तो बड़ी नेक खातून है और अल्लाह करे दुनिया के सारे मर्दों को आप जैसी ही औरतें मिले। और कुछ जिनको समझ आ जाती है मेरी बात की, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो भी मेरे इनबॉक्स में आ जाते हैं मुझे ये बताने के लिए कि ये आप तो घर में लड़ाइयाँ दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ जो है वो पब्लिकली ये भी कमेंट्स करते हैं कि ये तो इस तरह की बात कोई शरीफ घर की औरत तो कर ही नहीं सकती, ये तो कोई बाजारी औरत है जो कि बाकी औरतों को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अपने कैरेक्टर का नाम नेक परवीन रखने की कोई ख़ास वजह?
के लिए नेक परवीन का नाम इसलिए चुना क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तरह की औरतों की किस्में मानी जाती हैं। एक तो वो औरत होती है जो कि किसी भी सूरत मर्दों की पावर को चैलेंज नहीं करती, हर वो काम करती है जो कि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है, और ऐसी औरतों को हम कहते हैं कि ये बड़ी नेक औरतें हैं, इनके माँ बाप ने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। और एज अपोज टू दैट एक वो औरत होती है जो कि कुछ एक दो या काफ़ी सारी ऐसी हरकतें करती है, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनना, अपनी मर्ज़ी से शादी करना, अपनी मर्ज़ी से जब दिल किया कुछ बोल भी देना। तो ऐसी औरतों को हम कहते हैं कि ये हराफा और गंदी औरतें हैं। तो नेक परवीन का नाम स्पेसिफिकली मेरे ज़हन में इसीलिए आया। फिर नेक शमीन बहन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वैसे ईमान का यहाँ पे इतना कोई परंग लैंड में सही नहीं, इतना हिसाब किताब चल रहा ना। उस दिन मैं जो है अपने बेटे के साथ ट्रेन पे जा रही थी, तो इस तरह मेरे सामने ऐसे बैठे हुए थे नांगो पड़ांगो हो गए, तो ऐसे ठिन्ने से फिन्ने से तो आपस में पुच पुच करना शुरू हो गया। फिर मेरे बेटे ने उनको, मेरे साथ बैठा था, शर्मिंदा हो गया, बेचारा बच्चा ही था, उसने कहा कि मामा ये ना गंदे लोग हैं। हाय हाय।